क्या सच में ये मेरी छोटी फ्यूचर बेटी है? पता नहीं ये कैसी होगी। आपकी बेटी एक रियल एंजल होगी, दयालु और बहुत ही प्यारी लड़की। वाओ, काश ये सच हो जाए और वो एक छोटी एंजल बन जाए, प्यारी और तुम्हारी तरह ही सुंदर। तो ऐसा ही होगा। हाँ? मम्मी देखो, ये कितना सुंदर बना है। मेरी प्यारी बेटी, तुम कितनी टैलेंटेड हो। मिसेस किटी, ये देखो मैंने बनाया। एवा पूछना चाहती है कि क्या ये अच्छा बना है? ये शानदार है छोटी ईवा, तुमने बहुत बढ़िया किया है। डॉनी, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इसे ऐसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस किटी। ये नहीं। अब मैं ये सब नहीं बोलना चाहता था, पर इसकी वजह से बोलना पड़ा। एवा कहना चाहती है कि कपकेक टेस्टी नहीं बना है। ये कैसे होगा? अरे क्या हुआ? ईवा को किसने रुलाया? ओए क्या हुआ? इसने एवा पर क्रीम फेंका। मैंने किया? अरे तू पागल है क्या? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता यार, सच बता रहा हूँ, जा बाहर। ये सच है, बिल्कुल सच। मम्मी आप कैमरे पर चेक कर सकती है। ठीक है, बहुत हो गया टायलर, मैं तुम्हारे बिहेव से तंग आ चुकी हूँ। ओए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सच बता रहा हूँ मैं। ये बात तुम प्रिंसिपल को समझाना। हम काफी टाइम से तुम्हें जूनियर स्कूल से निकालने के बारे में सोच रहे हैं। बस अब और नहीं, तुम इस तरह सबको परेशान नहीं कर सकते। मैं तुम सबसे जरूर बदला लूंगा अपना, और स्पेशली तुझसे लूंगा टीना। टीना, तुम तो एक एंजल है। दोस्तों, और आई लव यू मेरे दोस्तों। हम भी तुमसे प्यार करते हैं। आप पूछ सकते हैं कि मुझे प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहिए, तो ये रहा जवाब। मैंने जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने में हेल्प की है, कूड़ा इकट्ठा करके उसे छांटा है, और स्कूल में पार्क में पौधे लगाए हैं। और मैं यही रुकने वाली नहीं हूँ, मैं स्कूल को और भी बेहतर बनाना चाहती हूँ। मैं इसे एंजल स्कूल बनाना चाहती हूँ। मुझे अपनी छोटी बेटी पर बहुत गर्व है। ये अमेजिंग था। मुझे उम्मीद है कि एक टीचर के तौर पर आप दूसरे स्टूडेंट को भी यही वैल्यू सिखाने वाली हो। बिल्कुल प्रिंसिपल। टीना, टीना, टीना। टीना, डिबेट में स्पीच देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और अब इस लिफाफे के अंदर हमारे वोटिंग के नतीजे हैं। चलो पता करते हैं कि हमारे नए स्कूल का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। प्रेसिडेंट के लिए चुनी गई है वो है हमारी टीना। सभी लोगों ने एक ही आदमी को वोट दिया है, वो है टीना। मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। बेवकूफ। टीना, टीना, टीना। टीना के लिए बहुत खुशी हो रही है। ईवा, हाँ? तुमने अभी बिना हकलाए पूरा सेंटेंस बोला। ओह हाँ, सही कहा। वाओ, और ये सब टीना की वजह से हुआ। हाँ, वो अपने आसपास के सभी लोगों को बेहतर बनाती है। हाय दोस्तों, एंजल पार्टी में सबका स्वागत है। तुम्हारी टीना एक सच में एंजल है यार। हाँ, उसने स्कूल को बहुत ज्यादा दयालु बना दिया है। कांग्रेचुलेशन टीना, तुम बेस्ट फ्रेंड एवर हो। वाओ, थैंक्स दोस्तों। और वाओ एवा, तुम तो बिल्कुल भी हकला नहीं रही। अरे नहीं, मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये क्या हो रहा है? तुम तुम एक लड़की का मजाक उड़ा रही हो। क्या?
तुम्हारे साथ फोटो ले सकती हूँ, तुम एंजल जैसी हो। हाँ, लेकिन पहले अपने ये गंदे ब्रेसेस उतारो। क्या? सीरियसली, तुम्हारा पूरा मुंह मेटल से भरा हुआ है और इतने बड़े बड़े चश्मे, कभी खुद को देखा है आईने में? कम ऑन। ऐसे चेहरे के साथ तुम्हें इस फोटो में कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ एक फोटो लेना चाहती थी। तो पहले सुंदर बनो, उसके बाद तुम मेरे पास आना। अरे ऐसा नहीं हो सकता। टीना, ये क्या है? हाँ, मुझे नहीं पता। ब्रेसेस। हाँ, तुम भी तो ब्रेसेस लगाती थी और मैं भी चश्मा पहनता था। टीना, क्या सच में तुम इन सब बातों का मजाक उड़ा रही हो? नहीं, ये सच नहीं है, ये मैं नहीं थी। तो फिर वो कौन था? हमने सब देखा है, हम जानते हैं वो तुम ही थी। मैं तुमसे बदला लूंगा। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? टीना रुको। टीना ऐसी नहीं है, तुम सब उसे जानते हो। हम अब उसे नहीं जानते हैं। ये तो बहुत बुरा था। बहुत बढ़िया। वो ऐसा कुछ कैसे कर सकती है यार? टीना मर्दाबाद, वो झूठी है। वो उस पर तो हमको टमाटर फेंकने चाहिए। ये ले। तुम इसी लायक हो एंजल। अब मैं स्कूल प्रेसिडेंट हूँ। नहीं, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। टीना को टमाटर फेंकना मजेदार था, लेकिन हम उसे प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहते। और अब मेरी बारी है। हम सबका आखिरी में तो एक ही तो है, सबको जितना ज्यादा हो सके उतना बेहतर बनाना। मैं अरे वाह, संभल कर, तुम ठीक हो ना? हाँ? ये तो टाइलर है। प्रेसिडेंट बन गया। वाह मेरे दोस्त। हाँ, ये मैं हूँ, वापस आ गया हूँ। अब मैं इस स्कूल को पहले की तरह बोरिंग जैसा नहीं रहने दूंगा। अभी तो असली मजा आना शुरू हुआ है मेरे दोस्तों। हाँ, इस वीडियो में लड़की ने एलीट एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनी है, तो वो शायद यही कहीं होगी। हेलो, क्या तुम लोग इस लड़की को जानते हो? इसने चश्मे और ब्रेसेस लगाए हुए हैं। नहीं, मैंने तो नहीं देखा इसे। और तुम? मैंने भी उसे नहीं देखा है, वो तो स्कूल में पढ़ती भी नहीं है। शायद तुम लोग इसे बस जानते ना हो। मेरा यकीन करो क्यूटी, मैं स्कूल की हर लड़की को जानता हूँ। तुम किसी का भी नाम ले लो। आउच। ओके, थैंक्स। अरे उसने पूछा और ये मैंने तो जवाब अजीब है। दिया। अगर वो स्कूल में नहीं पढ़ती तो यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? अब मैं क्या करूँ? अपनी एंजल वाली इमेज कैसे ठीक करूँ? मैं तो बस अपनी मर्जी से थोड़ा मजा ही कर रहा हूँ। आउच, ये क्या हो रहा है? हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, थैंक यू। मैं ठीक हूँ, मुझे आगे बढ़ना होगा। ओ क्यूटी, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। काश तुम मेरा ध्यान में ऐसे रखते जैसे बाकी लड़कियों का रखते हो। क्या हुआ? कम ऑन एनी, क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए या शायद फूलों का एक छोटा सा बुके? चलो जल्दी कुछ खा लेते हैं ताकि कोई कोई हमें देख न ले। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ, आज का दिन वैसे भी बहुत बुरा है। अरे नहीं, अब हम किसी की नजर में आए बिना नहीं रह पाएंगे। हाय। हाय। समझ गया, लगता है तुम भी हमारी तरह छिप रही हो। सॉरी, तुम्हारा नाम क्या है? मैं भूल गया। तुम्हें पता नहीं होगा, मैं तो नहीं हूँ। ये तो अजीब है, पर तुम्हारा चेहरा तो जाना पहचाना लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद तुम कंफ्यूज हो रहे हो।
अरे यहाँ पर तो देखो यार, ये चिप्स के पैकेट ऐसे क्यों खुले पड़े हैं? मैं लूंगी पॉपकॉर्न। ये ले कोको कोला। सब ले लो और चलो, इससे पहले कि लंच वाली आंटी वापस आ जाए। अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मजे करो। बेहतर होगा तुम इसमें शामिल मत हो, इससे हालात और भी बिगड़ जाएंगे। हाँ, चलो चलते हैं हम। प्लीज सभी स्टूडेंट असेंबली के हॉल में पहुंचे अभी। लगता है स्नैक्स टाइम कैंसिल हो मैंने गया। तो कहा था यार, मेरी बात मान लो, सारे के सारे फायदे में रहोगे। क्या हो रहा है? चुप हो जाओ। मैंने तुम सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि अब से ये सब नहीं चलेगा, और अगर तुम लोग ऐसी ही हरकतें करते रहे बचकानी वाली, तो स्कूल बंद हो जाएगा। मैं तो डरेगी। बच्चों प्लीज होश में आओ। हमारे टीचर और स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो हमारे स्कूल का नामो निशान मिट जाएगा। ये तो बहुत बुरा है। सच में बहुत बुरा। नहीं, प्लीज स्कूल बंद मत करो। तो ऐसा है। अबे पिट के जाएगा या बिना पिटे जाएगा? ये ले। ये सब क्या हो रहा है बे? बस बहुत हो गया, ऐसा बंद करो। अब बस बहुत हो गया, बच्चों की मनमानी नहीं चलेगी, ये स्कूल आज से बंद होगा। नहीं प्लीज, हमें कम से कम एक हफ्ता तो दो, हम सब ठीक कर देंगे। हम सब ठीक करने में हेल्प करेंगे, है ना दोस्तों? ठीक है, तुम्हारे पास ये सब समेटने का सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है, और उसके बाद 0 बटा सन्नाटा, स्कूल बंद हो जाएगा बेटियों। दोस्तों मेरे साथ आओ, हमें एक प्लान चाहिए। सही कहा। दोस्तों मुझे पता है हमें स्कूल बचाने के लिए क्या करना होगा। हमें बताओ, हम कुछ भी करेंगे। वाओ, तुम स्कूल बचाना चाहती हो किसी ऐसे इंसान के लिए जो नया है? ओह, मुझे बस सही काम करने की परवाह है। वाओ, बिल्कुल मेरी टीना की तरह। तो प्लान क्या है? हमें टीना को ढूंढना होगा और उसे वापस लाना होगा, वो सब ठीक कर देगी। नहीं, मैं उसे नहीं देखना चाहती। मैं भी नहीं, उसने सच में हमें बहुत दुख पहुंचाया। उसने तुम्हें दुख नहीं पहुंचाया। और तुम्हें ये कैसे पता? हाँ, मैंने बस सुना। हाँ, मुझे पता है उसने किसी लड़की को चोट पहुंचाई, लेकिन गलतियाँ किससे नहीं होती? टीना गलतियाँ नहीं करती है। हाँ, गलती करने का हक सबको है। टीना कोई बुरी इंसान नहीं है ना? जरा सोचो, उसने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें की हैं। हाँ बिल्कुल, टीना ने कितनी भलाई के काम किए हैं वैसे। हाँ, टीना ने एक्चुअली हमेशा मेरी मदद की। दूसरे जब मेरा मजाक उड़ाते थे तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी। और उसने मेरी हकलाहट दूर करने में हेल्प की, और जब मैं तब भी हकलाती थी तो वो हमेशा मेरी बात पेशेंस से सुनती थी। देखा तुमने? वो सिर्फ एक गलती की वजह से अचानक बुरी नहीं बन सकती है, जबकि वो पूरी जिंदगी अच्छी रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा। ओके, चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ, हम टीना को ढूंढ कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो। ओके, अब मैं इस मिस्टीरियस लड़की को कहाँ ढूंढूं? सोचो टीना, कुछ सोचो। इस वीडियो में लड़की ने एलीट एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनी है। ओह हाँ, कैमरे। यहाँ जरूर सीसीटीवी कैमरा होगा। अगर मैं रिकॉर्डिंग देखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या हुआ था। मुझे क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? ए, देखो ना, वहाँ पर कोई लेटा हुआ है। रुको, ये वही लड़की है जो ढूंढ रही थी। हाँ, उस दूसरी लड़की को। अरे यार, तुम सो रही हो क्या? उठो ना प्लीज। अरे ये तो बेहोश है यार। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? एक काम करती हूँ, उसकी फोटो लेके स्कूल चैट पे भेजती हूँ, शायद इसे कोई जानता हो। हाँ, बढ़िया आइडिया। चलो ये तो हो गया, अब वेट करते हैं, शायद हमें कोई रिप्लाई करे। ठीक है ना? हमें इसका पता लगाना ही होगा। मुझे वाकई इसकी बहुत चिंता हो रही है।
हम कहाँ हैं? ये एक एनिमल शेल्टर है। टीना यहाँ बहुत वॉलंटियर करती थी। हाँ हाँ हाँ, उसे जानवरों से सच में बहुत प्यार था। वो कभी नहीं वो यहाँ अपनी शिफ्ट कभी मिस नहीं करती थी, तो उम्मीद है हम उसे शेल्टर में ढूंढ पाएंगे। हाँ। एक मिनट रुको। तो क्या हम जा रहे हैं? नहीं पता कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ या नहीं। क्यों? तुम अचानक डरी हुई लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं, बस मुझे जाना है। हे रुको, ठहरो। वो थोड़ी अजीब है। तो चलो टीना को ढूंढते हैं। मैंने क्या कर दिया? टीना! एलिस, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? टीना उठो, टीना! टीना! ये तुम हो, वीडियो वाली लड़की। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हाँ, मैं ही हूँ। हाँ? टीना प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। नहीं प्लीज, नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ। अरे नहीं, एम्बुलेंस कहाँ है? क्या तुमने एम्बुलेंस को कॉल किया? हाँ? कौन सी एम्बुलेंस? क्या मतलब है, तुमने एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया? चलो ये तो हो गया, अब वेट करते हैं, शायद हमें कोई रिप्लाई करे। ठीक है ना? पता लगा नहीं होगा। सीरियसली? हेलो एम्बुलेंस, प्लीज एलिट अकेडमी आ जाओ, अर्जेंट है। एक लड़की बहुत बीमार है। स्कूल के फ्यूचर की बहुत पता चिंता नहीं है प्रिंसिपल यार। ने इस बार हम सबको क्यों बुलाया है। मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया क्योंकि अभी स्कूल की हालत बेकाबू है, पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर है, तो इसलिए हम ये स्कूल बंद करने वाले हैं। अरे नहीं रुको, लेकिन अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। आपने हमें एक मौका देने का वादा किया था। देख बेटिया, मैंने तो मौका दिया था, लेकिन तुम्हारे से हुआ ही नहीं। तो क्या, लो मैं आ गया और देख मेरी दादागिरी चलेगी। मेरे बच्चों, मेरी बातों को गौर से सुनना। मेरी बातों का गौर से ध्यान देना। अब जो चाहे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच में एंड है। नहीं रुको। लाल परी, जरा बताओगी कि तुम कौन हो यहाँ पर? मुझे पता नहीं, याद नहीं आ ये मैं हूँ, मैं ही वो लड़की हूँ जो वीडियो में थी। ओए तुच्छ लड़की, तू यहाँ पर आकर क्या कर रही है? अरे रुको, जरा ठहरो। हाँ, इसे बोलने भी दो ना। टीना गलत नहीं है, वो वीडियो असली नहीं है, उसे एआई से बनाया गया था। मैंने ही उसे बनाया था। मुझे पता था कि मेरी टीना कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। हाँ। क्या तुम सच में सीरियस हो? मैं ये नहीं करना चाहती थी, सच में नहीं। मुझे मजबूर किया गया था, मुझे ब्लैकमेल किया गया था। किसने? इन्होंने। हमने वीडियो पर कैसे यकीन कर लिया? हमने ना सिर्फ उन पर यकीन किया, बल्कि हमने टीना की बात सुनने की कोशिश भी नहीं की। उसने सब ठीक करने की कोशिश की। वो मुझे ढूंढ रही थी, वो साबित करना चाहती थी कि ये सच नहीं था। तुम्हें ये कैसे पता? मुझे वो मिल गई इत्तेफाक से। अरे वो कहाँ है? वो टीना को चोट लग गई और बेहोश हो गई। तुमने क्या कहा? टीना हॉस्पिटल में है। अरे डॉक्टर, टीना कैसी है? आपकी बेटी की हालत बहुत ही सीरियस है। उसकी हालत बहुत अनस्टेबल है, शायद बहुत स्ट्रेस की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया था। मुझे पता था कि उसका नाजुक दिल ये सब नहीं झेल पाया। टीना की रूह कितनी कोमल, एंजल जैसी है बिल्कुल। सॉरी टीना, हमने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। हमने हमेशा हमारी हिफाजत की और हमने तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश भी नहीं की। हमने तुम्हारे साथ धोखा किया। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने वो वीडियो नहीं बनाया होता तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। मुझे माफ कर दो टीना, प्लीज। टीना मेरी प्यारी बच्ची, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मेरी एंजल हो, मेरी लाइट हो तुम। मम्मी। टीना मैं यही हूँ, मैं बिल्कुल यही हूँ। मम्मी आप प्लीज रो मत। एवा, डॉनी,
हम यही हैं। टीना, हमें माफ कर दो प्लीज। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ, मैं तुम लोगों से प्यार करती हूँ। टीना प्लीज मत जाओ। बस एक दूसरे के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना। इसका ब्लड प्रेशर तो काफी गिर रहा है। इसे कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। नहीं टीना। मम्मी, आप सबसे ज्यादा अच्छी इंसान हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरी बच्ची। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। क्लियर, नो रिस्पॉन्स, क्लियर। प्लीज टीना, जाओ जाओ। फिर कभी धोखा नहीं देंगे, बस हमारे साथ रहो। क्लियर, हम उसे खो रहे हैं। नहीं 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 मेरी एंजल। नहीं टीना। तुम्हें पता है टीना, तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हारे अच्छे काम करते रहे। ये लो प्लीज। थैंक्स बच्चों। खाना एंजॉय करो। ओह, मुझे थोड़ी ब्रेड मिल सकती है क्या? थैंक यू सो मच प्यारे लोगों, तुम लोग वाकई बहुत अच्छे हो। तुम सब बहुत बढ़िया कर रहे हो। तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। हम बस वही कर रहे हैं जो टीना करती थी, उसकी याद में। हाँ, उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। उसे तुम लोगों पर गर्व होता। और सिर्फ हम पर ही नहीं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कचरा उठाना पड़ेगा। कचरा फेंकना कचरा उठाने से भी मुश्किल है। हाँ पता है, सच बताऊं तो स्कूल की हेल्प करके मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। टीना हमेशा यही कहती थी और उम्मीद करती थी एक दिन हर कोई इसे समझेगा। अफसोस है कि वो ये सब देख नहीं सकती। हाँ वो देख सकती है, मुझे यकीन है वो देख रही होगी। मुझे लगता है अब साइन लगाने का टाइम आ गया है। अब सच में हमारे पास एक असली एंजल स्कूल है दोस्तों। जैसा टीना चाहती थी। सुनने में कितना भी सैड हो, हमारी एंजल के बिना भी हम सबकी जिंदगी चलती रहती है, लगभग हम सबकी। शांति से सो मेरी बच्ची। किसी भी चीज से ज्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। टीना। हाँ मम्मी, ये मैं ही हूँ। मेरी छोटी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। हर दिन हर मिनट तुम्हारे बिना घर खाली लगता है, स्कूल खाली लगता है, मेरी पूरी जिंदगी खाली लगती है मेरी बच्ची। मम्मी, मैं आपके साथ हूँ, मैं यही हूँ। मैं बस यही सोचती हूँ, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, मुझे वहाँ होना चाहिए था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, प्लीज। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आई लव यू मेरी बच्ची। मुझे पता है मम्मी, और आई लव यू। दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं मम्मी, आपको जीना होगा मेरे लिए। याद है आपने मुझे क्या सिखाया था? दुनिया की ओर ज्यादा दयालु बनना। और उसका नतीजा क्या निकला? तुम मेरे साथ नहीं हो मेरी बच्ची। लेकिन देखो मैं कितना कुछ अच्छा कर पाई। अब आपको ये करते रहना है, बस मेरे लिए और उन सबके लिए जिनको दया की जरूरत है इस बेरहम दुनिया में। मैं कोशिश करती हूँ, पर मैं वादा नहीं कर सकती हूँ। कोशिश करना प्लीज, और मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। मैं हमेशा आपकी गार्डियन एंजल बन के रहूंगी। मेरी छोटी बच्ची। टीना, टीना। वाकई एक
शानदार हैरी, लेडी थी। बहुत ही सही कहा। किटी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फ्यूनरल में देरी के लिए मुझे माफ करना। मेरी तो यहाँ आने तक की हिम्मत नहीं थी। हम माँ की विरासत की बात कर रहे थे। तुम्हें इंतजार नहीं हो रहा है ना? ऑफ कोर्स नहीं, हमें बस माँ के कामकाज का ध्यान रखना है। मुझे लगता है माँ ने जो भी किया वो सही था। सही है, उन्होंने हमेशा हमारा बराबर ख्याल रखा है। मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ गया? मेलेनी एक सच्ची हीरो थी, एक योद्धा। वो रहा, हमेशा की तरह। माइक, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। सही कहा, ये लड़का हमारी बहन के लायक नहीं है। ये उसका ऐसे ख्याल रखती है जैसे उसकी माँ हो। ओ हेलो। ओ हेलो, मुझे माफ करना, तुम्हारे लिए कितना अहम मतलब दुखद दिन है। माइक, पहले अपने हाथ तो धो लो। हाँ, सही कह रही हो। हेलो बेटी, मैं दुखी हूँ, पता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। पापा, मुझे सर्कस से दूर रखिए। आपने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया, और जब माँ अचानक से मर गई तब आप टपक पड़े। देख लो, हाँ तुम्हारी माँ और मेरा तलाक बहुत पहले हो गया, लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ ओके। आप हमेशा कहते हैं मैं अपनी बहन जैसी नहीं हूँ, कि मैं सब गलत करती हूँ, तो ये कौन है? तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ था? हाँ, इससे बात करना नामुमकिन है, बहुत ही भयानक। आपको गुड आफ्टरनून। बहुत मुश्किल होने गुड वाला आफ्टरनून, है। मैं टायलर हूँ, तुम्हारी माँ का लीगल असिस्टेंट। मैं वसीयत लेकर आया हूँ। असिस्टेंट, पर वकील क्यों नहीं आया? मुझे नहीं पता, किसी वजह से तुम्हारी माँ ने मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे नहीं पता, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। हाँ, क्यों ना हम उस तरफ जाके बात करें। एरियल, मैं अपने डिजाइनर कपड़ों का कलेक्शन छोड़ रही हूँ। कितना शानदार। उनका बिजनेस, उनका सारा बिजनेस जो वो है, जरूर बिजनेस तुम्हें देगी, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा डेडिकेटेड हो। हे भगवान, मुझे नहीं लगता मैं इसके लिए तैयार हूँ। ग्वेन को मिलता है। क्या कहा? क्या मतलब है तुम्हारा ग्वेन से? लेकिन फ्यूचर में मैं पढ़ाई करके कंपनी चलाना चाहती थी, ये मेरा सपना था। प्लीज शांत हो जाओ। और मेरा क्या? मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। किटी। नहीं, बहुत बढ़िया। ओह हाँ, माँ की पसंदीदा बेटी है ना। अरे रुको, रुको मिस किटी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। एक सीडी? सीरियसली? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक जरूरी मैसेज रिकॉर्ड किया है। क्या कहा? ये सीडी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था, वीडियो रिकॉर्ड करके। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उनके लिए खास हो। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। और ये भी बहुत जरूरी है। अरे, ये तो मेरा विश लिस्ट है। ये मैंने तब लिखा था जब मैं मिडिल स्कूल में थी। पर क्यों? वो ये क्यों करेंगी? उन्होंने क्या आपसे कुछ कहा था? जवाब इस सीडी में है। वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल करना, फिर मैं वसीयत का एग्जीक्यूटर बन जाऊंगा। तुम्हें क्यों? मेरा मतलब, तुम अभी इतने छोटे हो, कॉलेज में हो, और अभी वकील तक भी नहीं बने। ये मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारी माँ की इच्छा थी। चलो गुड बाय, फिर मिलता हूँ। और याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो मुझे इस सीडी को देखना ही पड़ेगा जल्दी। बेचारी किटी, माँ ने उसके लिए क्यों नहीं छोड़ा कुछ भी? हाँ, लगता है माँ ने किटी के लिए कुछ खास प्लान बनाया है। वो उनकी फेवरेट बेटी थी और किसी से भी ज्यादा उनकी परवाह करती थी। लेकिन किटी बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन अब लग रहा है जैसे वो किसी और की जिंदगी जी रही है। सही कहा, ये कितना दुखद है। और समझ नहीं आया कि वो माइक को डेट क्यों कर रही है। वो कितना घिनौना है। हाँ, और वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो देखो, क्या वो माइली नहीं है, किटी की क्लासमेट? माइक कितना बेशरम लूजर है। उसकी गर्लफ्रेंड ने अभी अपनी माँ को खोया है। नहीं, वो तो धोखेबाज है। बाय।
लड़कियों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? हम भी तुमसे यही पूछने वाले थे। हमने सब देख लिया। तुमने आखिर क्या देखा? तुम माइली को किस कर रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? किटी की माँ अभी मरी है और तुम। चुप रहो, मुझे शर्म आ रही है। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं पता, किट्टी इन दिनों बहुत बोरिंग हो गई है। वो इतनी रिजर्व्ड है कि उसे मेरी लाइफ की परवाह ही नहीं है। क्या करूं मैं? और यही उसे धोखा देने की वजह है। नहीं, पर मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज किट्टी को मत बताना, प्लीज मत बताना, प्लीज। बिल्कुल, हम उसे नहीं बताएंगे। वो बहुत दुख में है। तुम्हारा धोखा उसे बर्बाद कर देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर फिर से करोगे तो हम लोग उसे सब कुछ बता देंगे। हम अपने पापा को भी बताएंगे, वो तुम्हें पीटेंगे। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज, बाय, थैंक्स। पता नहीं मॉम ने मेरे लिए क्या रिकॉर्ड किया होगा। हेलो स्वीटी। एक्चुअली हाँ। तुम परेशान हो और सोच रही हो तुम्हारी विरासत कहाँ पर है। मैं समझती हूँ, तुम नाराज मत हो। क्या टाइलर ने तुम्हें विश लिस्ट दी है? तुम सोच रही होंगी कि मैंने वसीयत लिखने के लिए किसी वकील को क्यों नहीं चुना, बल्कि एक असिस्टेंट को क्यों चुन लिया। एक्चुअली हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो तो अभी भी स्कूल में है। समझ जाओ कि मुझे लगा कि तुम्हें तुम्हारी उम्र के लड़के के साथ टास्क कंप्लीट करना इजी हो जाएगा। आप कौन से टास्क के बारे में कह रही हैं? मुझे तुम्हारी विश लिस्ट अटारी में पुरानी चीजों के बीच में मिली थी। ये बहुत पुरानी है, जब तुम 13 साल की थी। देखो तुम्हारे कितने सपने थे, है ना? स्टैंड अप कॉमेडी करना और टैटू बनवाना भी। पर अब तो लगता है तुम सब भूल चुकी हो, जैसे कहीं फंस चुकी हो और अपने सपने नहीं जी पा रही हो। ये सच है। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी वसीयत चाहिए तो विश लिस्ट को तुम्हें पूरा करना होगा। क्या? हर विश पूरी होते ही टाइलर तुम्हें देगा एक डिस्क जिसमें होगा एक वीडियो। मॉम ने कितने सारे वीडियोस मेरे लिए रिकॉर्ड किए हैं। और जब तुम सारी लिस्ट पूरी कर लोगी तब तुम्हें एक लास्ट वीडियो मिलेगा। उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या विरासत मिलने वाली है। तो तैयार हो तुम? ठीक है मॉम, चलिए देखते हैं। क्या मैंने पहले से कुछ कर लिया है? सच्चा प्यार ढूंढना, परफेक्ट, डन। मुझे तो मेरा प्यार मिल गया, माइक। मैं उसे सब बता दूंगी और अगली वाली डिस्क मांग लूंगी। हाय पापा। लड़कियाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन ये जरूरी है। आपको किटी के साथ सुलह करनी होगी। मेरी कॉफी वापस दो। मैं सुलह करना चाहता हूँ, लेकिन किट्टी इसके लिए तैयार नहीं है। हाँ, वो जिद्दी है, तो आपको ही पहला कदम उठाना होगा, वरना वो माँ की कही चीजें नहीं कर पाएगी और उसे डिस्क नहीं मिलेगी। तुम्हारा क्या मतलब है डिस्क? इससे फर्क नहीं पड़ता। वो मेलानी हमेशा कुछ न कुछ प्लान बनाती रहती है। आपकी टेबल पर माँ की फोटो है। ओके, लड़कियों, तो मुझे क्या करना चाहिए? किटी को लंच पर बुलाओ ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सको। जरूर, नो प्रॉब्लम, मैं उसे मैसेज भेज दूंगा। पापा मुझे लंच पर बुला रहे हैं। यकीन नहीं होता, उन्होंने पहला कदम उठाया बिना पूछे ही। बढ़िया, अब मेरा एक विश तो पूरा हो जाएगा। मैं अभी जाके माइक को बताती हूँ, उसे भी ये बात जान के बहुत खुशी होगी कि मैंने अपनी बचपन की विश पूरी कर ली। डार्लिंग, हटो। तुम्हें क्या हुआ? देखो देखो, ये मेरी बचपन की विश लिस्ट है और मैंने, पता है, मेरी माँ है ना, वो मेरे लिए बहुत सारे डिस्क छोड़ के गई मेरी हर एक विश कंप्लीट करने के लिए। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुनो, मैं बताना चाहती हूँ कि इनमें से मैंने एक विश पूरी कर ली। सच्चा प्यार। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है। क्या? अरे मुझे तुम्हारी लिस्ट की परवाह नहीं। तुम्हें दिखता नहीं क्या मैं पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा हूँ? क्या? क्योंकि तुम्हारी बेवकूफ बहनों ने मुझे माइली को चूमते देख लिया और क्या? किटी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाहता था कि तुमने मुझ पर चीट किया।
नहीं, वो बस एक्सीडेंट था। मैं किटी, रुको, सुनो तो, रुको। तुम मुझसे बात मत करना और जिंदगी में कभी खुद की शक्ल मत दिखाना। अरे मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। हाय डैड। किटी, मुझे खुशी है तुम आई। मुझे लगा था तुम मुझे देखना नहीं चाहोगी। मैं बस ये इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मॉम ने मुझे करने को कहा। और तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया, तुम्हारी हिफाजत की। आपने मॉम को डिवोर्स क्यों दिया? आपने हमारा परिवार बर्बाद कर दिया। मैंने बर्बाद कर दिया? तुम्हें क्यों लगता है मैंने ही किया? और बाद में जब मैं आपके पास गई थी, आपने मुझे बहुत सुनाया और बहुत डांटा भी था। उसका क्या? मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर लाइफ चाहता था किट्टी। मैं तुम्हें अच्छा इंसान बनाना चाहता था। आप हमें इतना बड़ा करना चाहते थे कि आपने हमें अकेला ही छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता हम दोनों शांति से रह पाएंगे। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं उस इंसान से बात नहीं कर सकती जिसने मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें छोड़ा? तुम्हारी माँ ही हमेशा दूसरे मर्दों के साथ घूमती रहती थी। मैं तंग आ गया था, लेकिन मैंने तुम्हारे बड़े होने का इंतजार किया और ये जानते हुए कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैं फैमिली में ही रहा क्योंकि मैं तुम्हें या तुम्हारी बहनों को छोड़ना नहीं चाहता था। क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? सॉरी किट्टी, मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए था। और इसीलिए आपने मुझे कभी भी नहीं समझा। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा असली पिता कौन है। मैंने तुम्हें पाला है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, मुझे पता है किसी और के बच्चे को प्यार करना आसान नहीं होता। किट्टी, नहीं, आपने तो बस मुझसे प्यार करने का नाटक किया। खैर, ये सब छोड़िए। मुझे बस ये बता दीजिए मेरा पिता कौन है? नहीं, वो एक म्यूजिशियन है। वो क्रेजी घर कैफे में बजाता है। ओके, ग्रेट। ठीक है फिर, बाय डैड। तुम्हारे कंधे में बिच्छू, तुम्हें यकीन है ना? पूछ क्यों रही हो? तुम्हारा तो लगभग हो गया ना। अब खैर, बात यह है कि टीनेजर अब ये नहीं करते। ये थोड़ा पुराना फैशन है। शायद हाँ। जब से मैं 13 साल की थी तब से मेरी इच्छा थी कि मेरे हाथों में एक ऐसा बिच्छू हो। तो अब जल्दी जल्दी इसे खत्म करो। परफेक्ट। जब तुम छोटी थी तो मैं तुमसे मिलने के लिए गया था। हे भगवान, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं कहाँ फंस गई हूँ? वो हैरी था, फरारी वाला। थैंक्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किटी। कल मैं एक स्टोर में गई थी। पता है गाइस क्या हुआ था? मैं अपना वॉलेट भूल गई थी। हम सभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे होंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। तुम्हें हंसाना आता भी है? तुम्हारा कोई अपना ओपिनियन है भी या फिर एक दूसरे की नकल ही करते हो? ये बढ़िया है। लगता है वाकई ट्विंस में सब कुछ एक जैसा होता है। देखिए, वो एक ही चीज ही कह रहे हैं। ये बढ़िया था। एक बात बताओ, क्या तुम दोनों का बॉयफ्रेंड भी सेम है? ये तो बहुत ही कमाल का था। मुझे लगता है मैंने आज दोनों का इंसल्ट कर दिया। बढ़िया, लेकिन आज मेरा एक बचपन का सपना पूरा हो गया। मेरा नाम है किटी और आप सबको थैंक यू। कमाल कमाल, वेरी गुड। आखिरकार मैंने ये गाना गाना सीख ही लिया, जो गाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। परफेक्ट। टाइलर को कॉल करना होगा। मुझे अब अगली सीडी चाहिए। तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। ये एक गलती थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे ही क्लासमेट के साथ मेरे ऊपर चीट किया। ओह, मैं मेंटली टूट गया था, मैं उदास था, बस इसलिए ऐसा हो गया। डिप्रेशन से तुम्हारा क्या मतलब है? ओ, ये तब की बात है जब तुम्हारी माँ मर गई थी। वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट थी और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। शायद उसे सचमुच पछतावा है। तो क्या मैं उसे तुम विश पूरी करने में मेरी हेल्प करोगे? जो भी तुम चाहो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये फिर से ग्वेन, वो फिर से साथ है। चालाक, इसने उसका विश्वास जीत लिया। हमें इससे छुटकारा पाना ही होगा। मेरी बच्ची, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम उस बदसूरत टैटू को बनवाने वाली हो। और स्टैंड अप, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम स्टेज पर कितने आराम से गई। शाबाश बेटा, ऐसे ही करती रहो। तुमने अपने डर पर काबू पा लिया है। तुमने गिटार बजाया, पहले टाइम नहीं था, अब है। हाँ, मेरे पास समय है। पता है क्या, मुझे लगता है हमारे पास विश पूरी करने के लिए लिमिटेड टाइम होता है ना? प्यार पाने वाली बात भूल सकती हो तुम, इसमें जल्दबाजी मत करो। तुम जिसके साथ चाहो हो सकती हो। ठीक कहा। तो उसके लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। पता है तुम्हें, मैं सोच रही थी तुम्हें टास्क पूरा किए बिना ही वसीयत मिल जाएगी। ये रुको, सोचा ही नहीं। माइक का क्या होगा? अगर कभी तुम्हें मौका मिले तो खुद से सवाल करना, क्या ये लड़का मुझे सच में खुश भी करता है? तुम खुश हो भी पाती हो या नहीं, पूछना एक बार। आप सही है मॉम। तभी तुम्हें पता चलेगा ये प्यार सच्चा है या फिर नहीं है। और पापा के साथ सुलह कर लो। मेरी बच्ची, फिर मिलते हैं। बाय बाय। मेरे पापा को माफ कर दीजिए, अभी भी इतनी सारी विशेस बाकी हैं। अरे हेलो। क्या तुमने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए? ऑलमोस्ट। अब बस डैड से सुलह करना बाकी है, क्योंकि मुझे लगता है मुझे सच्चा प्यार मिल गया। तो अब मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी होगी। शायद मिल गया हो। तो तुमने अपने पापा के साथ सुलह क्यों नहीं की? देखो, मैं उनके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही। मुझे बस उनसे एक बार मिलना है। ओके किटी, रुक जाओ। हाँ, मुझे उनसे सच में मिलना है टाइलर। अरे नहीं, ओह सॉरी। मुझे पता नहीं वो कैसे होंगे। ये भी तो हो सकता है कि वो इतने सालों से मेरा वेट कर रहे हो, है ना? अगर वो तुम्हें ढूंढ रहे होते तो अब तक ढूंढ लिया होता। मिस्टर डॉनी और मेरी माँ का कभी डिवोर्स ही नहीं हुआ था। शायद इसीलिए कभी मेरे बायोलॉजिकल फादर मुझसे बात ही नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा करने से फैमिली में इंटरफेयर होगा, है ना? तो क्या तुम सच में उन्हें ढूंढना चाहती हो? एक्चुअली मुझे उनके बारे में कुछ पता चला है। वो दूसरे सिटी में कैफे में गिटार बजाते हैं। गिटार बजाते हैं? तो वो तुम्हारी तरह है? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है और मुझे डर भी बहुत लगता है। अगर मैं गई और गुम हो गई तो? मैं चल सकता हूँ। हाय एरियल, सुनो, क्या तुम मेरे साथ टिमटिन लैंड चलना चाहोगी मेरे असली डैड को ढूंढने के लिए? हाँ? नहीं? पर क्यों नहीं? तुम चाहती हो मैं टाइलर के साथ जाऊं? वो एक अच्छा कैंडिडेट है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक है, क्या तुमने डिसाइड कर ही लिया है? कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। मेरी बहन कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा, तो फिर क्या ख्याल है? सच में? देखो, मुझे नहीं पता, शायद वो हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। ओह हेलो, हम दोस्त हैं, ज्यादा उड़ो मत। अरे तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे साथ जाना पसंद है। मैं तैयार हूँ, लेकिन एक पेच है। क्या वो यही एक कैच था? वेल, दो पेच हैं। अगर मैं मिया को नहीं लाता तो वो तुमसे जलती और मुझे मार देती। हाँ,
अगर मैं माइक को नहीं लाती तो वो तुमसे जलता और तुम्हें मार डालता। बट हम लोग एज ए कपल यहाँ पर आए हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब डैड को ढूंढने के लिए चलते हैं। शायद हमें उन्हें साथ में सेट करना चाहिए। अरे मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैं बेस्ट स्कोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये बहुत बढ़िया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें इतना फनी क्या है जो तुम हंस रहे हो। हाँ हाँ तो क्या? तुम किसी और लड़की के मजाक पे हंस रहे हो और इसका मतलब है तुम फिर से मेरी बेइज्जती कर रहे हो। पता है मैं तुमसे ब्रेकअप चाहती हूँ। मिया, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम गद्दार, हट जाओ मेरे रास्ते से। हाँ, कुछ नया नहीं, ये हमेशा ऐसा ही करती है। सॉरी, मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। तुम ऐसा ट्रीटमेंट बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। वो तुम्हें हर एक छोटी बातों पे डांटती है। हे टाइलर, और शायद क्यूट भी है। ओह, देखो तुमने गंदा कर दिया। क्या? हे टाइलर, हेलो। रुको, माइक कहाँ है? कहाँ गया वो? छोड़ो भी, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। चलो तुम्हारे पापा को ढूंढते हैं। ठीक कहा। रुको, और रूम का खर्चा कौन देगा? अरे ये हद है। वो रहे वो मेरे पापा हैं। उनका इंतजार करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि वही होंगे। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। क्या तुम दूसरे शहर से हो? हाँ। गुड इवनिंग, मैं हूँ किटी, मेलेनी की बेटी। हाय डैड। स्वीट हार्ट, तुमसे मिलकर कितनी खुशी हुई। तुम फाइनली मुझसे मिलने के लिए आ ही गई। फाइनली। सॉरी, मैं आपसे इतने दिन बाद मिलने आई। नहीं, कोई बात नहीं। और हाँ सॉरी, मुझे भी तुम्हारी माँ की बहुत ही ज्यादा परवाह थी। तो फिर आप फ्यूनरल पे क्यों नहीं आए? मिस्टर डॉनी भी वहीं पर थे और मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। कितनी शर्म की बात है। पर पापा, आपने क्या इतने दिनों में एक बार भी मेरे बारे में सोचा? आप मिलना नहीं चाहते थे? बिल्कुल, जब तुम छोटी थी तो मैं तुमसे मिलने के लिए गया था और मैंने तुम्हें अपने घर के बाहर बगीचे में दौड़ते हुए देखा था और मैं तुम्हें गले लगाना चाहता था। और आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मिस्टर डॉनी उसी वक्त बाहर आए थे तो और तुमने उन्हें गले लगा लिया था और फिर हंसने लगी। मैंने ये देखा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और वो भी तुमसे कितना प्यार करता है। ऐसा सच में हुआ था? हाँ, और मैं तुम्हारी फैमिली बर्बाद नहीं करना चाहता था। क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे नहीं, वो हम दोस्त हैं। ये तो गड़बड़ है यार, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। वेल, अब मुझे जाना होगा। रुकिए, आप कल नहीं मिलेंगे? हम तो होटल में रुके हुए हैं वैसे भी, तो क्यों ना? जरूर, नो प्रॉब्लम। मैं तुमसे कल होटल में मिलने के लिए आऊंगा तो हम साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा बेबी गर्ल, आई लव यू। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। चलो वापस चलते हैं। मिया और माइक होटल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे डर लग रहा है। देखा, मैंने डैड के साथ सुलह कर ली। शायद मेरी माँ का मतलब मेरे असली वाले पापा थे, ना कि वो बेकार डॉनी। वो सौतेले पापा हैं। नहीं, मुझे लगता है तुम गलत हो। टाइलर, तुम मेरे दोस्त हो। हाँ, इच्छाएं पूरी करने में मैंने बहुत गड़बड़ी की, फिर भी तुम मुझे वो डिस्क दे दोगे, है ना? प्लीज 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 देखो, पता नहीं कि प्लीज। ये सही है कि गलत, लेकिन तुम्हारी माँ हमेशा मिस्टर डॉनी के बारे में बात करती थी, ना कि तुम्हारे असली पिता के बारे में। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। पता नहीं, मैं इस बारे में सोचूंगा। परफेक्ट। अब बस एक चीज बाकी है और वो है ट्रू लव। हाँ, पता नहीं माइक ही वो है या नहीं।
एक्चुअली मुझे माइक को लेके बहुत कंफ्यूजन है। उसके लिए तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं? मेरी माँ ने कहा था कि मैं खुद से ही क्वेश्चन करूं। वो मुझे जिंदगी भर खुश रख पाएगा या नहीं। खुश तुम रखते हो, वो नहीं। मैं? क्या तुम पागल हो गई लड़कियां? सॉरी। लेकिन ये सच है, मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ खुश रहती हूँ और माइक की याद मुझे आती भी नहीं। वेल, अपना फैसला खुद लो। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं सच में उसके साथ बहुत खुश हूँ। मिया। माइक। ये वही है। उसने क्या है? तुम ही जिम्मेदार हो। तुमने किया ऐसा। माइक, तुमने फिर से ये किया। मुझे विश्वास नहीं होता। किट्टी रुको। अबे तो उसके पीछे क्यों नहीं गया? और मिया तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कितनी अजीब बात है। लगता है इनके बीच कुछ चल रहा है। तुम क्यों जल रही हो? मैं उससे डेट कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। क्या कोई मिस्टर हैरी नाम का आदमी मुझे यहाँ पर ढूंढने आया था? नहीं, कोई नहीं आया। अजीब है, उन्होंने कहा था कि वो मुझसे मिलने आएंगे इसी होटल और रेस्टोरेंट में। मैं कह रही हूँ कोई नहीं आया। किटी, वो नहीं आया? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हेलो डैड को क्या हुआ? हम जल्दी आ रहे हैं। पापा प्लीज मर मत जाइए। अब मुझे माफ करना, मैं तुम पे इतना सख्त हुआ, तुम्हें क्रिटिसाइज किया। नहीं, आप इतने भी बुरे नहीं थे। आपने हमेशा मुझसे प्यार किया और अभी भी करते हैं। और मेरे पापा मिस्टर हैरी ने भी ये कंफर्म किया है। उन्होंने खुद देखा था कि आप किटी से कितना प्यार करते हैं, इसलिए वो दखल नहीं देना चाहते थे। उसे एक मेडल देना। पापा आई एम सो सॉरी। मैं बिल्कुल पागल थी और मैं आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। किट्टी। पापा नहीं, प्लीज मत मरिए, प्लीज पापा। किटी, नहीं किटी, शांत हो जाओ, बस। देखो ना पापा को क्या हो गया। पापा ये सब कुछ मेरी गलती है। मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। पापा नहीं, प्लीज। किटी। पापा आप जिंदा हैं? बिल्कुल, मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? हेलो मेरे बच्चों। तो तुमने आखिरी टास्क भी पूरा कर लिया। मुझे तुम पर गर्व है। मुझे उम्मीद है तुम्हें प्यार भी मिल ही गया होगा। तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मेरे अपने सीक्रेट्स हैं। काश तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया होता। टोनी, मुझे माफ कर दो और तुम सब मुझे माफ कर दो। मॉम, अब तुम वही हो जो तुम हुआ करती थी। तुमने 13 साल की किटी की विशेस पूरी की है। असली किटी वो नहीं है जो दूसरों की राय पर काम करती रहती है। और फाइनली तुम्हारी विरासत का वो क्या छोड़कर गई है? तो ये घर तुम्हारा हुआ। क्या? मैं इस घर को रख सकती हूँ? यहाँ रहो और अपनी नई कहानी बनाओ। थैंक्स किटी। देखो मैं एक ब्लॉग भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना? वो देखो, वो मैं हूँ। I love you बेटा। I love you too मॉम। मुझे आपकी बहुत याद आती है मॉम। गुड बाय का वक्त आ गया है बेटा। मुझे भूलना मत। अपने परिवार के साथ रहना। गुड बाय मॉम। गुड बाय किटी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। Just for a minute, I'd fall asleep and not dream about you. डैड, हमारे साथ मूव करने के लिए शुक्रिया। अब हम सब एक फैमिली की तरह रह सकते हैं। सही कहा। और तुम्हें पता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरी प्यारी बच्ची। ये कहाँ रखूं? चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। टाइलर, दुखी लग रहे हो। क्या तुम ठीक हो? छोड़ो भी। टाइलर मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। मिया ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है
और कोई जगह भी नहीं रहने की, तो थोड़ा परेशान हूँ। तो अपना सामान बांध लो और यहाँ पर आ जाओ। सच में? हाँ बिल्कुल, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके लिए मेरे घर में हमेशा जगह है। शुक्रिया किटी। थैंक यू मॉम। एक दिन जब तुम छोटी थी गर्ल। ओह सॉरी। तुम जेलस क्यों हो? मैं उसे डेट कर रहा हूँ, तो तुम भी कर लो। लगता है जैसे उनके बीच